राइजिंग साइंस एकेडमी, हम बातों पे नहीं मेहनत पे यकीन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक हमारे पास के करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले हमारे पास है लाउडनेस, दूसरी हमारे पास है पिच, तीसरी हमारे पास है क्वालिटी, चौथी हमारे पास है इंटेंसिटी, पांचवी हमारे पास है इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस हमारे पास होता है हैवीपन, ठीक है, भारी शोर-गुल, ये हमारे पास होता है। अब देखें, हमारे पास क्लासरूम है, हम क्लासरूम में कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, दोस्तों से आराम आराम से बात करते हैं। इसी तरह अगर हम किसी मजमे में बात कर रहे हैं तो हमें ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता है। ये दरअसल हमारे पास क्या होता है, लाउडनेस होती है। हम क्या करते हैं, दो आवाज़ों के गिर्द क्या करते हैं, फ़र्क महसूस करते हैं, एक हाई एक लो के दरमियान। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, लाउडनेस होती है। अब लाउडनेस जो है ना, फर्दर हमारे पास क्या करती है, डिपेंडेंस करती है, इन्हिसार करती है तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहले हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास है एरिया, दूसरा हमारे पास है डिस्टेंस, तीसरा हमारे पास है एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये तीन फैक्टर हैं जिस पर लाउडनेस डिपेंड करती है। अब एरिया क्या है, एरिया पे कैसे डिपेंड करती है? देखिए, हमारे पास एक ड्रम है, एक ड्रम है छोटा और एक है बड़ा। अब दोनों को बजाएं तो एक की ज़्यादा आवाज़ होगी, दूसरे की कम होगी। क्यों? क्योंकि उनका क्या है, एरिया है। एरिया एक का कम है और एक का ज़्यादा है। ज़्यादा वाला जो है ना, ये लाउडनेस ज़्यादा पैदा करेगा और कम वाला जो है ना, उसमें से आवाज़ कम निकलेगी। ये हमारे पास क्या है, एरिया भी मैटर करता है किस केस में, लाउडनेस के केस में। अब डिस्टेंस का क्या किरदार है? डिस्टेंस देखिए, अगर हमारे पास एक रेलवे स्टेशन है, हम वहाँ से जो है ना रेफरी बेल बजा रहा है, सीटी बजा रहा है और हम जो है ना दूर जा रहे हैं रेलवे स्टेशन से, तो हमें जो है ना आवाज़ दूरी में कम होती महसूस होती है। ये क्या वजह है? दरअसल हमारा जो है ना वाइब्रेटिंग बॉडी है, उससे हम दूर जा रहे हैं और जो ही डिस्टेंस कवर करते जा रहे हैं, हमें जो है ना आवाज़ फेंट या कम होती हुई महसूस होती है। ये दरअसल क्या है, हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी है। तीसरा हमारे पास है एम्पलीट्यूड। क्या होता है? एम्पलीट्यूड कहते हैं बढ़ोतरी को। ठीक है, अब देखें, हमारे पास वेव्स पैदा हो रही हैं, ये वेव्स पैदा हो रही हैं किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये देखें, ये जो वेव्स हैं इनका एम्पलीट्यूड लो है और ये जो है इनका हाई है। अब जो हाई वेव्स पैदा हो रही होंगी उनकी लाउडनेस ज्यादा होगी, जो कम होगी उनकी लाउडनेस कम होगी। तो ये जो है ना लाउडनेस डिपेंड करती है किस चीज पर, एम्पलीट्यूड पर। तीन चीजें हमारे पास होनी चाहिए, एक तो ये डिपेंड करती है एरिया पर, दूसरा हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी और तीसरा हमारे पास है एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये तीन चीजें जो है ना लाउडनेस इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। अब दूसरा हमारे पास है पिच। क्या होती है पिच? दरअसल हमारे पास डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, ये हमारे पास भारी आवाज और बारीक आवाज होती है। बच्चों की जो होती है या औरतों की होती है जो बारीक आवाज होती है, लेकिन मर्दों की क्या होती है, भारी आवाज होती है। ये दरअसल पिच होती है। पिच जो होती है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो आपकी पिच ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आपकी आवाज बारीक होगी। जो अमूमन बच्चे होते हैं या खवातीन होती हैं, उनकी जो होती है पिच हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, जिसकी वजह से उनकी आवाज होती है बारीक होती है। इसी तरह मर्दों में क्या होता है,
पिच लो होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी लो होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आवाज़ों की भारी होती है। अब इस तरह के आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और ये पिच है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी लो होगी, देखें बहुत कम वेव्स बन रही हैं। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी हाई है तो बहुत ज्यादा पिच इसकी होगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, पिच होता है जिसमें हम भारी और बारीक आवाज के दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं, हमारे पास पिच होता है। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, देखें क्वालिटी है। क्वालिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्वालिटी दरअसल हमारे पास क्या होता है, दो पिच के दरमियान, दो पिच हमारे पास जो होती हैं उनके दरमियान जो हम डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, क्वालिटी होता है। अगर आप किसी दुकान पे जाते हो, आपने शूज खरीदने हैं, तो आप क्या करते हो, दोनों शूज हैं, सेम सेम उनका स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या होता है, उनके प्राइस का डिफरेंस होता है। ब्रांड चीज होती है, एक होती है लोकल डुप्लीकेट। तो आप क्या करते हो, जस्ट उनकी क्वालिटी को मेजर करते हो। एक ही प्लेटफॉर्म में बैठे हो, एक ही दुकान पे, लेकिन आपको दो चीजें मिल रही हैं, ये दरअसल क्या करते हो, आप उनकी क्वालिटी को मेजर करते हो। इसी तरह साउंड के केस में हमारे पास होता है, दो पिच के दरमियान जो आप डिफरेंस करते हो वो हमारे पास क्या होता है, क्वालिटी होता है। देखें हमारे पास क्लास लगी हुई है, टीचर बाहर से आता है, बच्चे, लड़कियां भी बैठी हैं और बॉयज भी बैठे हैं, लेकिन वो बाहर से मेजर कर लेता है, नोट डाउन कर लेता है कि बच्चे शोर कर रहे हैं या बच्चियां शोर कर रही हैं। वो दरअसल क्या करते हैं, उनकी दोनों की पिच के दरमियान डिफरेंस कर लेता है, बॉयज की और गर्ल्स की पिच के दरमियान डिफरेंस करता है। उससे पता लग जाता है कि ये लड़कियां शोर कर रही हैं या बॉयज शोर कर रहे हैं, ठीक है। दरअसल वो उनकी क्वालिटी और दो पिच के दरमियान डिफरेंस कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, इंटेंसिटी को हम देखते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है, अब इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है, एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, ठीक है, मान लें कि एक ड्रम है। अब यहाँ पे ड्रम रखा हुआ है, हम इसको बीट करते हैं, बीट करने से इससे आवाज पैदा होती है। अब आवाज आगे हम सुन रहे हैं, ठीक है, ये आवाज हम सुन रहे हैं, ये आवाज जो हम तक पहुंच रही है, ये किसके जरिए पहुंच रही है, वेव्स के जरिए। वेव्स क्या करती हैं, आवाज को कैरी करके आती हैं। दरअसल वेव्स क्या कैरी करती हैं, वेव दरअसल एनर्जी को कैरी करती हैं। अब जो एनर्जी जो आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर जो रखा हुआ है, जो एनर्जी पर यूनिट एरिया में परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट में मुंतकिल हो रही है, इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी, शिद्दत कहते हैं जिसे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी है, जिसमें अमूमन एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फी सेकंड में या पर यूनिट एरिया में जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी हमारे पास सेंसिटिव पे डिपेंड करती है, ठीक है। इंटेंसिटी की जो लेवल है, डिफरेंस है, वो हमारे पास जो है ना, ह्यूमन में कितने होता है, 10 की पावर -12 से लेकर 10 की पावर -12। अच्छा एक चीज और बताता चलूं आपको कि हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है, इसको हम मेजर करते हैं वाट और मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी की जो है ना कैपेसिटी होती है सुनने की, 10 की पावर -12 से 10 की पावर -2 तक, ठीक है। अगर इनसे आगे चले जाए तो हम नहीं सुन सकते। ये भी 10 की पावर 2 जो है ना, ये भी तकलीफ है इंसान के सुनने के लिए, ये सुइटेबल है, ठीक है। अब ये इसकी यूनिट है। इंटेंसिटी जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं विच कैन बी मेजरेबल। ये क्वांटिटी जो है इसको मेजर कर सकते हैं, इंटेंसिटी शिद्दत को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट जो है ना, वाट पर मीटर स्क्वायर है। अच्छा आगे हमारे पास जो है ना, एक छोटा सा टॉपिक है, वो हम डिस्कस करते हैं कि इंटेंसिटी लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं। साउंड इंटेंसिटी लेवल,
अब काबिल समात कितना है हमारे पास, 10 की पावर -12 से लेकर 10 की पावर -2 तक, ठीक है। ये जो हमारे पास है इसे कहते हैं रेफरेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये बहुत क्रिटिकल होती है, इस पे जो है ना ये काबिल समात बहुत कम है क्योंकि ये तकलीफ दे इंसान के, ठीक है। ये जो है ना इसे रेफरेंस पॉइंट के तौर पर माना जाता है, यही जो है ना हमारी काबिल समात इंटेंसिटी है। अब इंटेंसिटी को जो हम इंटेंसिटी लेवल को मेजर करते हैं वो हमारे पास कौन से यूनिट है, हमारे पास है इसे बेल में मेजर करते हैं, ठीक है। इसके जो यूनिट है इसको मेजर करते हैं किस में, बेल में। अलेक्जेंडर ग्राम बेल था, उसी के नाम से मंसूब है ये। अब ये जो रेफरेंस पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, जीरो बेल भी कहते हैं। 10 की पावर -12 जो है, अब इसको अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने ये एक्सपेरिमेंट सारा किया था। उसने कहा था कि हमारे पास जो होती है इंटेंसिटी, लाउडनेस जो होती है, लाउडनेस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। जो भी हमारे पास इंटेंसिटी है कंसीडर कर लें हमारे पास कौन सी है, लो इंटेंसिटी है, मध्यम साउंड जो है उसकी इंटेंसिटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास लाउडनेस किसके, लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं, हमारे पास आ जाएगा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर हम क्या करते हैं अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाउडनेस जो है ना एक हाई ले लेते हैं और दूसरी जो हमारे पास इंटेंसिटी है इसको भी हाई ले लेते हैं, तो हमारे पास दूसरी क्या बन जाएगी कंडीशन, के log I नॉट। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। अब इनके दरमियान डिफरेंस कर लें, हमारे पास आ जाएगा के log I mass of I नॉट, ठीक है। अब इस कंडीशन को देखें, ये हमारे पास है साउंड इंटेंसिटी लेवल, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, साउंड इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी लेवल। यहाँ पे के, अब ये देखें यहाँ पे लॉगरिथम के कानून को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें मैथमेटिक्स की दुनिया में, तो हमारे पास माइनस में आ गया, दोनों के साथ लॉग है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, अगर हम इसको देखें कि एक लो वॉइस जो है हमारे लो इंटेंसिटी जो है वो हाई इंटेंसिटी के 10 गुना होती है, या इस तरह देखें कि हमारे पास जो हाई है इसे हाई कंसीडर कर रहे हैं, ये लो क्या होगी, इसके 10 के बराबर होगी। तो इस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे के जो है इसको इसकी वैल्यू को 1 पुट करते हैं, साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, log I ओवर I नॉट। अब देखें यहाँ पे हमने बेल के लिहाज से देखना है तो हमारे पास ये होगा 10 बेल के, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, इंटेंसिटी लेवल 10 log I ओवर I नॉट, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो इसके बड़े यूनिट हैं इंटेंसिटी लेवल को मेजर करने के, वो कौन से हैं, बेल हैं। इसके इंटेंसिटी लेवल के छोटे यूनिट क्या हैं, उसे कहते हैं डेसिबल। तो ये इसके लार्ज यूनिट है इंटेंसिटी लेवल को मेजर करने के, ये स्मॉल यूनिट है। अब ये इनका डिफरेंस क्या है, एक बेल 10 डेसिबल के बराबर होगा, एक बेल 10 डेसिबल के इक्वल होगा, ये हमारे पास क्या इनके दरमियान डिफरेंस है। तो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्लियर हुआ, हमने 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी।
लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी लेवल, इनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।